नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हो गया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजकुंड मेले का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हस्तशिल्पकारों और कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है और इसमें कला एवं शिल्पकारों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सांस्कृतिक विरासत के तौर पर समृद्ध है और इस विरासत को दुनिया और देश में आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में काफी विकास किया है। सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने में भी मुख्यमंत्री का अहम प्रयास रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है और यह मेला सही मायने में देश की संस्कृति दिखाता है। उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा देशों की सहभागिता मेले की कामयाबी है और खुद उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने अब तक के सभी सूरजकुंड मेलों का भ्रमण किया है, जो कि अपने आप में खास बात है। उपराष्ट्रपति ने हरियाणवी भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा की भाषा पूरी दुनिया में सबसे सरल और सबसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करती है। उन्होंने पानीपत की दरी, गोहाना के जलेब, रोहतक और झज्जर के मिट्टी के घड़े, सोनीपत की पिडड़ी और रेवाड़ी की जूती शॉल का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि इन सभी जगहों की चीजों की देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के सांग में संगीत और संदेश के अनूठे संगम की भी बात कही। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भाषा, हरियाणा की भाषा, मित्रों, हरियाणा की भाषा क्या कम्युनिकेट करती है, और कोई भाषा उसको नकल में नहीं कर सकती। उसका लहजा, उसके कहने का तरीका, पानीपत की दरी दुनिया में विख्यात है और एक जलेबी बनती है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाई है। वो जलेबी नहीं, जलेबा है। और आपके घर में यदि अगर दामाद आता है तो पूरा कलेवा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ तो रोहतक और झज्जर में माटी के जो घड़े हैं, मीठे पानी के अलावा वो इको फ्रेंडली भी हैं। सरकंडे से बने फारूक नगर के मुड्डे, जिन पर बैठकर हुक्का पियो चाहिए, राजनीति करो, पर है मत कूद। और जब मुड्डे की बात आई है तो सोनीपत की पिडी, वो भी कमाल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब अपने गांव जाता हूं तो आपके रेवाड़ी से होकर जाना जरूरी है। अब रेवाड़ी की देखिए वो जूती, क्या कमाल किया। देखिए फुलकारी की सुंदर सजावट वाली शॉलें, और शायद नाम आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, पर हरियाणा का जो स्वांग है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, सरकाज्म एंड ह्यूमर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि इस मेले को आगे बढ़ाने में, इस मेले को इंटरनेशनल पटल के ऊपर स्थायित्व देने में आपका बहुत योगदान है। पर योगदान के अलावा आपने सफलता अर्जित की है और इस सफलता का एक नमूना मैंने यहां देखा है। फ्रेंड्स, जो हमने यहां देखा है, लुक एट द नेशनल कंपोनेंट ऑफ दिस आर्टिस्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियां और इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरह के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद और कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करवाता है और पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के जरिए
हरियाणा की माटी की सौंधी महक विदेशों तक भी पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से सूरजकुंड मेला शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में 3 वीकेंड आएंगे और इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहां पर आने का मौका मिलेगा। बहुत ही आनंद का विषय है कि ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसकी छाप न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया के देशों में भी इसकी एक प्रकार से अमिट छाप है। हर वर्ष ये मेला होता है। जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं, एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर, जैसा हमने ये कार्यक्रम देखा, अभूतपूर्व सामंजस्य सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। तो 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का विधिवत आगाज हो चुका है। पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेला परिसर में अलग अलग स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने खास हरियाणवी पगड़ी भी पहनी। इधर सूरजकुंड मेले में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बंचारी के मशहूर नगाड़े की धुन पर कलाकारों के साथ जहां पर्यटक थिरकते हुए नजर आए, तो वहीं भिवानी से आई बीन वादक पार्टी ने पर्यटकों का जमकर मनोरंजन किया। बीन पार्टी ने बताया कि वो तीसरी बार सूरजकुंड मेले में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कलाकारों ने सूरजकुंड जैसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी जताया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपो 2023 का आगाज हो चुका है। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे और उन्होंने कहा कि लोगों को ई मोबिलिटी की ओर ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगाया गया नॉर्थ इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो सराहनीय कदम है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सचिवालय में आगामी वक्त में परचेज होने वाली गाड़ियों को लेकर कहा कि अब सरकार ने ये तय किया है कि हरियाणा सचिवालय के लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही परचेजिंग होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो नॉर्थ इंडिया का पहला लगाया है और एक इनसे इसको कह लीजिए पहला कदम है जो लोगों को ई मोबिलिटी की ओर ट्रांसफॉर्म करेगा। आज यहाँ पर देश में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से लेकर इंपोर्टेड गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल्स तक भी इलेक्ट्रिक मॉडल्स में इन्हें डिस्प्ले करे और ये एक अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ के आम नागरिक को आकर देखने की, जो ग्रीन मोबिलिटी की ओर एक कदम में इस एनवायरनमेंट का साथ क्या काफिले में आएगा क्या नहीं आएगा, अभी तो ये तो गवर्नमेंट की कब गाड़ी आउटडेट होती है, कब परचेज होती है, मगर बिल्कुल सेक्रेटरीट के अंदर हमने गाड़ियाँ जितनी अब परचेज करनी है आने वाले समय पे, ये फैसला मॉरल तौर पे हो गया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों।